कक्षा 6 चैप्टर फर्स्ट प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... प्राकृतिक संख्या उन्हें कहते हैं जिनका प्रयोग हम गिनती करने में करते हैं, या जिन संख्याओं का प्रयोग हम गणना करने में करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे अगर हमको कोई वस्तु गिननी है, कलम है, कुर्सी है, तो उसको हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 1 से। 1 से गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक गिनेंगे? अनंत तक। प्रश्नावली 1A है जिसमें संख्याओं को संख्यांकों के रूप में लिखना है, यानी कि अंकों के रूप में लिखना है। तो अंकों में लिखने के लिए हमने यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के रूप में इसको लिखा है। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है कि 427। तो यहाँ पर देखते हैं कि 400 सैकड़े के स्थान पे कितना है? 4। तो सैकड़े की जगह पर हम लिख लेंगे 4। उसके बाद क्या है? 27। अब 27 जो संख्या है वो ऐसे लिखी जाती है जिसमें दहाई और इकाई दोनों होती हैं। तो दहाई के स्थान पे 2 लिखेंगे और इकाई के स्थान पे 7, हो जाएगा 427। अगली संख्या है 3501। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3000, यानी कि हजार के स्थान पे कितना है? 3। तो यहाँ पर हजार है, हजार के नीचे लिख लेंगे 3। उसके बाद है 500। तो 500 का मतलब है कि सैकड़े के स्थान पर कितना है? 5 है। तो ये सैकड़ा लिखा हुआ है, सैकड़े के नीचे लिख देंगे 5। उसके बाद 500 के बाद है डायरेक्ट 1। तो 501, 1 हम लोग ऐसे लिखते हैं, और चूंकि यहाँ पर सैकड़े के बाद दहाई नहीं है तो इसलिए दहाई की जगह पर क्या लिख लेंगे? 0 और इकाई के स्थान पर लिख लेंगे 1। तो ये हो जाएगा हमारा 3501। अगला प्रश्न है 115। 100, तो इसका मतलब है कि सैकड़ा के स्थान पर 1 है, तो सैकड़े की जगह पर उसके नीचे हम लिख देंगे 1। उसके बाद है 15। तो 15 में दहाई और इकाई दोनों आ जाती हैं, तो ये 115 हो जाएगा। उसके बाद है 79,030। तो 79 कैसे लिखेंगे? 7, 9, 79। तो 79,000 में 1000 और 10,000 के दोनों अंक है, तो 7 आएगा 10,000 के स्थान पे, 9 आएगा 1000 के स्थान पे, 30। सैकड़े का कोई जिक्र नहीं है इसलिए सैकड़े की जगह पे क्या लिखेंगे? 0, और 30 जब लिखेंगे तो 3 0, 79,030 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अभी हमने इससे पहले प्रश्न में शब्दों में संख्याएं लिखी थी, उनको अंकों में लिखा। अब अंकों में लिखी संख्या उनको शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखने के लिए हमको इकाई दहाई आनी चाहिए। इकाई दहाई के लिए हम संख्या जैसे अगर कोई लिखी हुई है तो उसको दाहिनी तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे, और पहले अंक को इकाई, उसके बाद वाले को दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। तो जैसे पहली संख्या है 7019। तो इसको अगर पढ़ना है तो पढ़ने के लिए दाहिनी तरफ से हम गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार के स्थान पे 7 आया, और सैकड़े की जगह पर है 0, और दहाई और इकाई मिलकर के कितना हो गया? 19। तो इसको पढ़ेंगे 7000। तो हजार के स्थान पे पहले है 7, तो इसको लिख लेंगे 7000। इसके बाद सैकड़ा है 0, तो इसको नहीं लिखना है। फिर कितना है? 19, तो 7019। अगली संख्या, इसको भी उसी तरह पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हजार और 10,000 को एक में मिला करके पढ़ा जाता है। तो हजार और 10,000 के स्थान पर कितनी संख्या है? 23। 2 और 3 मिलकर के हो जाएगा 23। तो ये हो जाएगा 23,000। सैकड़े की जगह पर यहाँ पर भी 0 है तो सैकड़ा नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद कितना है? 1 और 13, दहाई के स्थान पर 1 है और इकाई के स्थान पर 3 है, तो मिलकर हो जाएगा 13। तो 23,013। अगला प्रश्न, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो जिस तरह से अभी इसमें हजार और 10,000 को मिला करके एक में लिखा, तो यहाँ पर हजार के स्थान पर 9 और 10,000 के स्थान पर है 6, तो ये हो जाएगा 69,000। कितना हो जाएगा? 69,000।
इसके बाद सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर है 3 तो 300, सैकड़े के स्थान पर है 3 तो हो जाएगा 300, और दहाई और इकाई को 1 में तो ये हो जाएगा 79। अगला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो हम देख रहे हैं कि लाख के स्थान पे कितना है 8। ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000 और ये लाख। तो लाख के स्थान पर है 8 तो इसको लिख लेंगे 8 लाख, 8 लाख। हजार और 10,000 को 1 में मिला करके पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 93,000, 93,000। इसके बाद यहाँ पर सैकड़ा फिर 0 है, सैकड़े की जगह पर 0 है तो सैकड़ा छोड़ देंगे। उसके बाद दहाई और इकाई मिला करके संख्या लिखी हुई है 59 तो ये हो जाएगा 59। तो इस पर प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो अंकों को, अंक हम जानते हैं कि अंक किसे कहते हैं, जैसे 0 है, 1 2 3 4 5 6, इन सबको क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। अंक हमारे 0 से लगा करके 9 तक के होते हैं, ये 10 अंक होते हैं, 0 से 9 तक के 10 अंक। तो जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, यहाँ पे 10 है तो 10 में कौन कौन सा अंक आया है, एक तो 0 है और दूसरा 1 है। तो यहाँ पर अंक छांटने हैं तो अंक हो जाएंगे, इस 10 में अंक हो जाएगा 0,1। 11 में, इसमें अंक कौन सा होगा, इसमें जो अंक होगा, इसमें केवल 1 ही आया है, 1 2 बार रिपीट हुआ है तो उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, अंक हमारा 1 ही है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। इसमें जो अंक है वो कौन सा है, 1 और 8। तो अंकों को लिख छांटिए तो इसमें अंक हो जाएगा 1 और 8। तो यहाँ का अंक हो जाएगा 1,8। 0 में 0 ही अंक है, और 3 में केवल 3 ही। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 587, तो इसमें अंक कौन कौन से प्रयुक्त हुए हैं, एक तो 5, दूसरा 7 और तीसरा 8। इनको जो है क्रम से लिखेंगे तो इनमें अंक 5, 7 और 8 प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न नंबर 4, 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। पुनरावृत्ति का मतलब है कि कोई भी अंक दोबारा रिपीट ना हो। तो 1 2 3 ये अंक हमारे दिए हुए हैं, इनसे बनने वाली सभी संख्याएं लिखनी है। तो कितनी संख्याएं बन सकती हैं देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसी रूप में लिख लेते हैं इसको, जैसे 1 2 3 दिया हुआ है तो पहली संख्या हमारी क्या बन जाएगी, 1 2 3, इसी क्रम में लिख लेंगे तो बन जाएगी 123। इसके बाद हम क्या करते हैं, 1 को एक ही जगह पर रोक देते हैं, उसके बाद इनके स्थान बदल दीजिए। तो 3 को 2 की जगह पर और 2 को 3 की जगह पर, तो अगली संख्या हो जाएगी 132। इसके बाद हम 2 को पहले लिख लेते हैं, तो 2, उसके बाद 1 3, फिर 2 को रोक दीजिए और इनके स्थान बदल दीजिए तो 231। इसके बाद 3 3 1 2 3 2 1। तो इस प्रकार से जो 1 को अगर आगे रखेंगे तो उससे 2 संख्याएं बन जाएंगी, फिर 2 को आगे रख लेंगे तो उससे 2 संख्याएं बन जाएंगी, फिर 3 को पहले आगे रख लेंगे फिर उससे 2 संख्याएं बन जाएंगी। 0 3 5, 0 3 और 5 अंक दिए हैं, इनसे बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखनी है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हुई हो। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमको जो लिखना है संख्या जो होनी चाहिए वो 3 अंकों की ही होनी चाहिए। तो 0 को कभी भी हमको आगे नहीं रखना है, क्योंकि 0 अगर आगे रख देंगे तो संख्या हमारी 2 अंकों की रह जाएगी। तो इससे बनने वाली संख्याएं हमको लिखनी है जो 3 अंक की हो और अंक की पुनरावृत्ति भी ना हुई हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 0 5, ये हो जाएगी 305। अब 0 को
इकाई के स्थान पे लिख लेंगे तो 350। उसके बाद हम 5 को आगे रख सकते हैं तो 503 यानी कि 503 हो जाएगा। उसके बाद 5 फिर 3 और फिर 0 530 हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल 4 ही संख्याएं बन पाएंगी। और अगर हम 0 को आगे रखते हैं जैसे 0 3 5 या 0 5 3, तो यहाँ पर ये जो संख्याएं हमारे 3 अंकों की नहीं गिनी जाएंगी, 2 अंकों की गिनी जाएंगी। तो इसलिए जो है इसको हम 0 आगे नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर केवल 4 ही संख्याएं बन पाएंगी जो 3 अंकों से बनी हुई है और अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हुई है। 6 7 0 5 ये 4 अंक दिए हुए हैं अलग अलग। तो इनसे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर अभी पहले जो 3 अंक दिए थे उनसे बनने वाली सभी संख्याएं लिखनी थी, जितनी भी संख्याएं बन सकती थी। लेकिन यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि इनसे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो वो केवल एक संख्या होगी सबसे बड़ी और केवल एक संख्या होगी सबसे छोटी होगी। तो 2 संख्याएं लिखनी है जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी हो। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमको 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पहले लिख ली है। तो मान लेते हैं कि 6 7 0 5 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या लिखना है। इसके लिए हमको संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में रखना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा अंक रखेंगे। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा इसमें है 7, उसके बाद उससे छोटा है 6 और उसके बाद 5 और उसके बाद 0। तो इनको जो है अवरोही घटते क्रम में रख देना है। तो 7 6 5 0। तो ये इन अंकों से 6 7 0 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी जो 4 अंक की है। इसी प्रकार सबसे छोटी संख्या लिखनी है इसकी। सबसे छोटी संख्या जो इन 4 अंकों से बन सके। 6 7 0 5 से 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हमको सबसे पहले इनमें सबसे छोटा अंक ढूंढना है। तो सबसे छोटा अंक तो है 0, लेकिन हमने क्या बताया कि 0 को आगे नहीं रखना है। 0 को अगर पहले रख दोगे तो संख्या 1 अंक की कम पड़ जाती है। तो भी ये 4 अंक है, अगर 0 पहले रख देंगे तो संख्या रह जाएगी 3 अंक की। और हमको प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न हमको संख्या लिखनी है 4 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। तो 0 को सेकंड पोजीशन पर रखेंगे। तो सबसे 0 से दूसरा बड़ा कौन सा है 5। तो 5 को जो है हम पहले रखेंगे, उसके तुरंत बाद 0 को, और फिर जो बचे अंक हैं उनको बढ़ते क्रम में लिख देंगे। तो बढ़ते क्रम का मतलब पहले 6 और फिर 7, पहले 6 फिर 7। तो ये 5067 और 7650 जो है 0 5 6 7 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं हैं।